बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ मौजूद हैं ज़ोडिक कंसल्टेंट सैयद हैदर जाफरी साहब। सैयद हैदर जाफरी साहब से आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस लेनी है और नवाज शरीफ साहब जो वापस आ चुके हैं, इमरान खान साहब ने उनको नेल्सन मंडेला से तशबीह भी दी है और इसके अलावा इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी बात होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। सर, आज मैं वैसे स्टार्ट तो इमरान खान साहब से ही करता होता हूँ। इमरान खान साहब के रिलेटेड मेरे क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक नवाज शरीफ साहब का जब वापस आया आपने देखा होगा, बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। कबूतर आके बैठे, पहले डाइस पे भी बैठे, स्टेज पर भी आपने देखा होगा और नवाज शरीफ साहब के हाथ पे भी आके बैठे। नवाज शरीफ साहब ने ऐसे उठाया भी हुआ था। एक बहस छिड़ी हुई है कि कहा जाता है कि ये जो कबूतर होते हैं ना, ये इस तरह आके बैठे तो जो नर्म दिल का मालिक होता है उसके पास आ जाते हैं, उसके हाथ पे बैठ जाते हैं। इस तरह की कोई है? सर अगर यही है तो फिर वो जो कबूतरों का शिकार करते हैं फिर उनके हाथ पे क्यों आके बैठ जाते हैं? वो तो शिकारियां दे हाथ भी आके बैठ जाते हैं। बिल्कुल। वो तो फिर जाल में भी आके बैठ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सर साइंस का आदमी हूँ तो मैं इस किस्म की बातों पे ज़रा बिलीव का कम ही करता हूँ। ठीक है। अब रहेगी बात कि जी नवाज शरीफ साहब, तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, नवाज शरीफ का सन साइन, हालांकि ग्रहण की सिचुएशन है और इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन इनका सन साइन इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। अच्छा। इनकी लक बड़ी अच्छी हो गई है, इसी वजह से तो इनको रिलीफ मिल रहा है। हम्म। लेकिन मुझे लगता है अभी भी मैं किसी की पर्सनल किसी के मैं तो जो एनर्जी पढ़ूंगा वो बता दूंगा। 12 नवंबर के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल टाइम शुरू हो जाएगा। मुश्किल टाइम होगा। लजीजिया, एवन फील्ड, ये सबसे जमानतें मिल रही हैं, मिली हैं। मुश्किल टाइम से मुराद मैं ये समझूं गिरफ्तार हो सकते हैं, जेल जा सकते नहीं मुझे हैं, चाहे चांसेस वक्ती पीरियड हो, किसी टाइम के लिए, थोड़े वक्त के लिए, ऐसे कोई। फिलहाल अगले 1-2 महीने में तो नहीं चांस। अच्छा, जेल नहीं जा रहे वो आप? मुझे अगले 1-1.5 महीने में तो बिल्कुल कोई चांस नहीं लगता। हाँ, उसके बाद फिर वक़्त बदल सकता है, कुछ चीज़ें हैं। लेकिन मैंने एक बात कही थी कि इनको होमलैंड सपोर्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इस वक़्त इनका, वो मैंने अर्ज़ किया कि ये जो चाँद ग्रहण है, ये बहुत सारे स्टार्स को जो है वो डाउन पे लेके जा रहा है, लेकिन जिन चंद ज़ोडिक साइंस को ये अपवर्ड लेके जा रहा है ना, उनमें नवाज़ शरीफ साहब का सियारा है। अच्छा, उनका नवाज़ है। शरीफ साहब का ज़ोडिक साइन उसी में है और इनको ये हम्म, लक दे रहा है और जो है वो उसमें रिलीफ़ नवाज भी दे रहा शरीफ है। का सियारा तो है, कहीं त्यारा भी है नवाज शरीफ का वापसी का? वापसी है मुझे मुश्किल लगती है। अच्छा, मुझे कदम जमाएंगे वो? मुझे लगता है कि या तो किसी गर्दाब में फँस जाएँगे या फिर कुछ और होगा। वापस किसी के भंवर में चांस फंस सकते हो? चांसेस हैं। यस। अच्छा, कोई काले बादल मंडला रहे हैं? अभी नहीं, 1.5-2 महीने बाद। अभी अच्छा। अभी तो अगर हम कोई ऐसी बात करेंगे तो वो क़ब्ल अज़ वक़्त होगी। द अच्छा। टाइम विल टेल। क्योंकि मैंने वही अर्ज़ की सर, मैं जो है ना कुछ चीज़ें बड़ी सोच समझ के करने का आदी हूँ। इस वक़्त एनर्जी पैटर्न 100% राय देने से मना कर रहे हैं। ठीक है। मैं एनर्जी पैटर्न्स को देखता हूँ जी। मैंने मुझे मुझे एनर्जी पैटर्न्स बिहेव कर रहे हैं। मैं आपसे ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल चीज़ें बदली हों। हम्म। मेरे तो हाथ में नहीं है जी। मैं वो जितनी जो है वो सरफेशियल गुफ्तगू है वो कर सकता हूँ। लेकिन वो जो डीप डाउन और वो गुफ्तगू है वो अभी एनर्जी पैटर्न्स है नहीं। अगले थोड़े दिन बाद इंशाल्लाह विल सी। नवाज शरीफ इस टाइम ऐसे लग रहा है अकेले मैच में है, इमरान खान साहब जेल में है। नवाज शरीफ साहब पहली बात तो ये है कि अगला इलेक्शन लड़ेंगे और मुझे नवाज़ शरीफ साहब अगले इलेक्शन में जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करते तो नज़र आ रहे हैं। लेकिन कोई बड़ा डेंट डालते हुए नज़र नहीं आ रहे। फिर मैं अगर पूछूं, नवाज शरीफ साहब, मेरा प्रेडिक्शन लेना चाहता हूँ, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान, चौथी बार नवाज शरीफ वजीर आजम या इमरान खान वजीर आजम? इमरान खान। अच्छा, आपको नजर आ रहे हैं अभी भी इलेक्शंस बिल्कुल, में इमरान खान बिल्कुल। वजीर आजम? नवाज़ शरीफ साहब का पीएमशिप का जो देखें, पीएमशिप के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो वक़्त से पहले शुरू हो जाती हैं। नहीं, हाँ, जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया गया, जिस तरह सर आए। मैं हालात, ज़मीनी हालात की बात नहीं कर रहा। हाँ जी, मैं ठीक है। मैं एनर्जी पैटर्न्स की बात कर रहा ठीक हूँ। है। ठीक जिस है। किसी ने किसी प्रीमियरशिप पे जाना हो, उसका ज़ायचा उसकी प्रीमियरशिप के बहुत पहले कुछ बिहेव करना शुरू करता है। ठीक है। वो जो बिहेव होता है, जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो के ज़ायचे में था, वो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा। हाँ, अलबत्ता कारसाज़ जैसी सिचुएशन अभी हल्की-फुल्की जी, उसकी शक्ल बहुत बड़ी नहीं लेकिन बनती हुई हल्की-सी नज़र आ रही है। कुछ भी हो सकता है। अच्छा, कुछ भी हो सकता है। क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी से
उनकी मकबूलियत में इजाफा होगा जो कि बहुत डाउन हो चुकी थी, और इमरान खान साहब की मकबूलियत कम हो सकती है? दो सवाल अलग-अलग है। ठीक है। नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत में जो है वो किसी हद तक ये जो महीना डेढ़ महीना है, ये चूँकि इस वक़्त इनको एनर्जी सपोर्ट कर रही है, किसी हद तक किसी भी लेवल के ऊपर ठीक कागज़ों है। की हद तक ये कहीं बढ़ सकती है। लेकिन दिसंबर में, ख़ास तौर पे दिसंबर के दूसरे हफ्ते में चीज़ें जो है ना वो किसी और तरफ रुख इख्तियार करें, अच्छा। और उसमें मुझे सस्टेनेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। अगर ये बढ़ेगी भी इनकी मकबूलियत तो वक्ती होगी, वक़्ती होगी। यानी कि दिलों के वज़ीर-ए-आज़म इस टाइम इमरान खान ही है। देखिए, मैं बात सिर्फ़ उतनी करता हूँ जी, हुँ, शऊर अल्लाह ने दिया है। बिल्कुल। लोगों को उनकी महरूमियों का एहसास दिलाने वाला हुँ, जो है, अगर वो जेल में है, ऐसे ही तो है। वो बाहर आएगा। और ये अब अगर कोई ये कहे कि लोगों के दिलों से वो शऊर, वो विज़डम वो निकाल दिया जाए, तो सर बोतल से जिन एक ही बार बाहर आता है, दोबारा जिन को बोतल में बंद करना बड़ा अच्छा खासा मुश्किल होता है। अब ये शऊर का और अब ये जो है वो लोगों के अंदर एहसास का जिन बाहर निकल आया हुआ है। बिल्कुल, अब ये बंद नहीं होता, अब ये कुछ करके जाएगा। ठीक है। नवाज़ शरीफ साहब के पास अगर मैं पूछूँ कि बयानिए की अगर मैं बात करूँ, नवाज़ शरीफ साहब अपने पिछले जो आने से पहले वो कह रहे थे एहतसाब करूँगा, ये करूँगा। लेकिन जब उन्होंने तकरीर की, उन्होंने अपना बयानिया सिर्फ़ मेट्रो, अपने प्रोजेक्ट्स, ऑरेंज लाइन ट्रेन ये चीज़ें गिनवाई। क्या नून लीग के पास अब कोई बयानिया बचा है जिसके तहत वो इलेक्शन लड़ें? बन भी सकता है सर, कुछ भी हो सकता अच्छा, वो जो आप बात कर रहे थे ना पहले कि वो जो खतरनाक एक आप बात कर रहे थे, वो व्यूअर्स आप मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर इसी वीडियो में उन्होंने पहले बात की है कि वो बयानिया बन भी सकता है। नहीं सर, मैं सीरियस कह रहा हूँ। और अगर आपने वो कबूतर की बात की थी ना, हाँ, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कंधे पे भी कबूतर आके बैठा था, उनके हाथ पे भी। अच्छा। कबूतर कुछ भी कर सकता है। अच्छा, कबूतर कुछ भी कर सकता है, ठीक हो गया सर। मैं एनर्जी की बुनियाद बात पे कर रहा हूँ, मैं कोई वो ना ग्राउंड रियलिटीज़ पे नहीं कर रहा। ठीक है सर। कोई क्योंकि ऐसा इस वक़्त मुझे जो जी, जी। सीरियस कंसर्न है, जी, जी। अब बाकी जोक्स अपार्ट, लेकिन सीरियस कंसर्न मुझे नवाज़ शरीफ साहब की हेल्थ के ऊपर नज़र आ रहे हैं, और सीरियस कंसर्न नवाज़ शरीफ साहब की सिक्योरिटी के ऊपर नज़र आ रहे हैं। और ख़ास तौर के ऊपर अ, 1 नवंबर से लेके और कोई 26-27 नवंबर तक क्वेश्चन मार्क्स हैं, एंड आई कैन नॉट डिनाई इट। अच्छा, और उनकी हेल्थ के ऊपर भी और उनकी सिक्योरिटी के ठीक है। इमरान खान साहब का पॉलिटिकल फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? ऊपर। इमरान खान आउट नहीं है सर, अच्छा, 100% ही इज़ नॉट आउट, 100% ही इज़ कमिंग। अच्छा 100% ही इज़ कमिंग। हाँ, मैं फिर वही कह रहा हूँ, रास्ता लंबा हो सकता है, ठीक है, मुश्किलात ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मंज़िल तय है, मंज़िल तय है। मंज़िल तय है। वो जिसने तय की है उसी ने की है। हम देखें, एनर्जी को हम 2 तरह से देखते ठीक है, हैं। एक एनर्जी के पैटर्न्स का बिहेवियर, ठीक है। और एक एनर्जी का जिसे हम नेचर ऑफ एनर्जी कहते हैं। हुँ, तो नेचर ऑफ एनर्जी जो है वो नहीं बदलती, ठीक है, उसके पैटर्न्स बदलते हैं, लेकिन वो जो उसका मेन होता है, यानी समझ लें कि किताब नहीं बदलती, लेकिन उसके अंदर कुछ फार्मूले बदल दिए जाते हैं। तो फार्मूले जो हैं वो आईके को फेवर नहीं कर रहे, लेकिन किताब उसको फेवर कर रही है। अच्छा, और वो एनर्जी है, और आईके इज कमिंग। मैं आज भी इस बात पे हूँ, मुझे जितना नज़र आता है, सीधी सी बात है सर, मेरे हाथ में नहीं है, अल्लाह के हाथ में है। बिल्कुल, लेकिन अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम में जो मुझे नज़र आ रहा है, आईके स्टैंडिंग ऑन हाई ग्राउंड, एंड आईके विल बी स्टैंडिंग ऑन हाई ग्राउंड। आईके इज नॉट गोइंग एनीवेयर। ठीक है सर। मेरा आखिरी क्वेश्चन, परवेज़ इलाही साहब को कोई रिलीफ मिलेगा? उनको फिर एंटी करप्शन वाले ले गए, वो कभी कौन ले जाते, कभी कौन ले जाते, उनकी जान छूटेगी? परवेज़ इलाही साहब जो है ना, वो इज स्टैंडिंग ऑन हाई ग्राउंड, जा कहीं नहीं रहे, लेकिन वो कुछ ना कुछ हिस्ट्री में अपना नाम कर जाएंगे, बड़ा नाम कर। अच्छा, इसलिए वो सारी सहूलतें बर्दाश्त कर सर रहे हैं। कीमत देनी पड़ती है, कीमत, कायनात में नथिंग इज फ्री इन दिस यूनिवर्स। बिल्कुल ठीक। अगर हम ये क्या समझते हैं कि हमें ऑक्सीजन फ्री मिल रही है, सर हमारा जिस्म बूढ़ा होकर उसी ऑक्सीडेशन की कीमत तो दे रहा है। नथिंग इज फ्री इन दिस यूनिवर्स। बिल्कुल,
हमें ये जो कलमा पढ़ते हैं इसकी कीमत भी कुरान पाक में तय है, कुल ला असअलुकुम अजरन अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्ब। वो रिसालत में आपकी जो सल्लल्लाहु है अलैहि वसल्लम। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम की जो आल औलाद से मोहब्बत है वो इस दीन की कीमत है। बिल्कुल। कीमत तो हर जगह देनी पड़ती है। तो ये जो सहूलतें होती हैं, ये मुश्किलें होती हैं, ये कीमत होती है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो करबला छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। जो बड़ी करबला थी वो कायनात के मालिक बेशक। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ही गुज़रना था, उससे कोई और गुज़र नहीं सकता था। तो वो गुज़र गए, बस ठीक है, अब छोटी-छोटी होती रहेंगी। बहुत शुक्रिया सैयद हैदर जाफरी साहब, आपने वक्त दिया। व्यूअर्स, सैयद हैदर जाफरी साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज़ सुने। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखिए। मुझे और सैयद हैदर जाफरी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।